अभिवादन दर्शन शास्त्र के शिक्षार्थियों का। इस व्याख्यान का विषय है देकार्त और देकार्त का द्वैतवाद। देकार्त द्वैतवादी दार्शनिक कहे जाते हैं। द्वैतवाद वो सिद्धांत है जो दो परम तत्व में विश्वास करता है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने संदेह विधि के बारे में अध्ययन किया था। देकार्त ने संदेह विधि के आधार पर पाया कि आत्मा का मुख्य गुण चेतना है। चेतना के स्वरूप को जानने के लिए किसी अन्य के पदार्थ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से भौतिक पदार्थ का सार गुण विस्तार है और विस्तार की सत्ता चेतना की सत्ता से परे वो स्वतंत्र है। मन तथा शरीर, आत्मा तथा भौतिक पदार्थ दो प्रकार की सत्ताएं, दो प्रकार की जो ये सत्ताएं हैं वो स्वतंत्र है। इसलिए देकार्त के दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है। देकार्त दो स्वतंत्र परम तत्व मानते हैं जो विरोधी गुण के हैं। इसीलिए देकार्त को द्वैतवादी दार्शनिक कहा जाता है। ये दो परम तत्व हैं, दो स्वतंत्र सत्ताएं हैं। एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? देकार्त आत्मा और शरीर को दो परम भिन्न स्वतंत्र तत्व मानते हैं जिनमें विरोधी गुण दिखलाई देता है। आत्मा क्रियाशील है, चेतन है। ये विचार करने वाला द्रव्य है। सोचना, विचार करना, चिंतन करना इसका स्वाभाविक गुण है। यह गुण मनुष्य में पाए जाते हैं, इसलिए केवल मनुष्य में ही आत्मा होती है। आत्मा स्वयं सिद्ध और स्वतंत्र है। यह यांत्रिक नियमों के अधीन नहीं है। यह मुक्त, चेतन, सरल, अविभाज्य, शाश्वत शरीर से पूर्णतः भिन्न तत्व है। जानना, इच्छा करना, अनुभूति, ये सब विभिन्न मानसिक क्रियाएं आत्मा की ही भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। आत्मा अप्रसारित, देश कालातीत, अद्वितीय, गतिशील, शाश्वत है। वह एक द्रव्य है जिसकी क्रियाएं विचार से भिन्न रूप है। यानी कि जानना, इच्छा करना, अनुभूति करना, ये सब क्रियाएं, सोचना, विचारना, चिंतन करना, ये आत्मा की ही क्रियाएं, आत्मा के ही लक्षण और विशेषताएं हैं। अब आत्मा का गुण है विचार करना और शरीर का जो लक्षण है वो है विस्तार। दो परम तत्व बताए हैं, एक है शरीर है और दूसरा है आत्मा। शरीर यानी जड़ तत्व और आत्मा यानी कि मनस। आत्मा का लक्षण है विचार और शरीर का लक्षण है विस्तार। शरीर माने जड़ द्रव्य। देकार्त का आत्मा विषयक सिद्धांत किसी प्रकार के पवित्र ग्रंथों पर आधारित नहीं है। देकार्त अपने दार्शनिक विवेचन में जगत के परम तत्व की खोज करना चाहते थे। यह परम तत्व द्रव्य है जिसके अस्तित्व के लिए किसी अन्य वस्तु के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। देकार्त के अनुसार इस प्रकार के परम तत्व दो हैं। इसी कारण उन्हें द्वैतवादी कहा जाता है। वह है एक तो जड़ तत्व यानी कि शरीर और दूसरा है मनस तत्व यानी कि आत्मा। जैसा कि अभी बताया कि जड़ तत्व का लक्षण है विस्तार और आत्मा का लक्षण है विचार। आत्मा के गुण जड़ तत्व के गुणों से विरुद्ध है। आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है। जो कुछ शरीर है वह आत्मा नहीं है और जो कुछ आत्मा है वह शरीर नहीं है। इस प्रकार देकार्त आत्मा और शरीर के द्वैत का समर्थन करते हैं। देकार्त आत्मा के अस्तित्व को शरीर के अस्तित्व से अलग मानते हैं। अब आत्मा का प्रमाण किस तरह से देकार्त मानते हैं? देकार्त का जो दर्शन है वो संदेह विधि से प्रारंभ होता है, क्योंकि वह दार्शनिक सत्यों की खोज करना चाहते थे जो ठोस बौद्धिक प्रमाणों पर आधारित है।
वह प्रत्येक बात संदेह से प्रारंभ करते हैं और संदेह से उन्हें यह सत्य मिलता है कि संदेह का अस्तित्व अवश्य है। यह संदेह एक प्रकार से चिंतन की प्रक्रिया है। अब यदि संदेह है तो संदेह करने वाला भी होगा। दूसरे शब्दों में चिंतन है तो चिंतक भी है। संदेह करने वाले चिंतक का अस्तित्व स्वयं संदेह से परे होगा, इसलिए इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। देकार्त संदेह से प्रारंभ करके इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। चिंतन ही अस्तित्व का प्रमाण है। इस प्रकार देकार्त चेतना स्वरूप आत्मा पर पहुंचते हैं। इसके लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अस्तित्व के बिना अपने अस्तित्व में संदेह भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह दौड़ने की क्रिया दौड़ने वाले के बिना नहीं हो सकती, उसी तरह चिंतन की क्रिया आत्मा के बिना संभव नहीं है। इस तरह से देकार्त आत्मा की सत्ता को प्रमाणित करते हैं। आत्मा का आधार क्या है? देकार्त आत्मा को स्वतंत्र, अभौतिक, अप्रसारित और सरल मानते हैं, परंतु उनके अनुसार शरीर में आत्मा का जो मुख्य आधार है वो एक पीनियल ग्लैंड के नाम से उसको बताते हैं। चूँकि देकार्त के दर्शन पर विज्ञान का और गणित का प्रभाव था, तो वो एक पीनियल ग्लैंड को इसका आधार मानते हैं। देकार्त के शब्दों में, जब हमें यह सोचना चाहिए कि आत्मा उस छोटी ग्रंथि में स्थित रहती है जो मस्तिष्क के मध्य विद्यमान है और यहीं से वह शेष शरीर में प्रकाशित होती है। यदि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है तो फिर आत्मा और शरीर में अंतःक्रिया कैसे हो सकती है? देकार्त के अनुसार वास्तव में आत्मा संपूर्ण शरीर से संयुक्त है और हम ये नहीं कह सकते कि वह अन्य को छोड़कर किसी एक भाग में उपस्थित है, क्योंकि वह एक है और उसी प्रकार से अविभाज्य है। देकार्त का ये विचार आत्मा के बतलाए गए गुणों से मेल नहीं खाता। इसके बाद में आलोचना भी हुई है। अब आत्मा और शरीर के बीच में जो संबंध है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि देकार्त क्या कहते हैं। देकार्त ने आत्मा की अवधारणा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। इससे पहले के दार्शनिकों ने मन यानी कि आत्मा और शरीर को एक ही तत्व के दो पहलुओं के रूप में स्वीकार किया था, परंतु देकार्त ने आत्मा को शरीर से भिन्न माना। उन्होंने आत्मा तथा शरीर सापेक्ष माने जाते थे, परंतु देकार्त ने उन्हें निरपेक्ष, दोनों को एक अलग सत्ता स्वीकार की है। इस प्रकार आत्मा और शरीर के संबंध में द्वैतवाद की स्थापना हुई है। शरीर और आत्मा के गुणों पर ध्यान देते हुए देकार्त ने बताया कि शरीर भौतिक गुणों का विस्तार है और आत्मा में चेतन तत्व विद्यमान रहते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शरीर का आत्मा पर और आत्मा का शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जब कोई कार्य अपनी इच्छा से करते हैं तो जान पड़ता है कि आत्मा का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और जब इंद्रियों से अनुभव करते हैं तब ज्ञात होता है कि शरीर का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। यह कैसे संभव होता है? देकार्त इसका उत्तर कहते हैं कि शरीर का आत्मा पर वास्तविक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने शरीर और आत्मा की पारस्परिक क्रियाओं का आधार पीनियल ग्लैंड को माना है। इसी ग्लैंड के कारण आत्मा और शरीर में परस्पर संयोग दिखाई पड़ता है। देकार्त का जो द्वैतवाद है उसमें दो तत्व दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि इस जगत में दो तत्व हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो जड़ हैं, उनके लक्षण चेतन जीवों से सर्वथा भिन्न हैं। दूसरी ओर समस्त जीव प्राणी कुछ ऐसे लक्षण दिखलाते हैं, उन्हें जड़ वस्तुओं से अलग करते हैं। वस्तुओं में चेतना नहीं होती, मगर उनमें इच्छा, संकल्प, ज्ञान, प्रेरणा, गमन नहीं देखे जाते, जबकि
ये सब जीवित प्राणी में दिखाई देते हैं। प्रकृति में दो प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है। इसी प्रकार स्वयं हम में शरीर और मनस परस्पर विरोधी लक्षण रखते हैं। मन के चिंतन में देश काल की सीमा नहीं होती, जबकि शरीर एक विशिष्ट देश काल में सीमित होता है। इस प्रकार मनुष्य में दो परस्पर विरोधी लक्षण वाले तत्व दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि ये दोनों जीवन में बहुधा परस्पर पूरक के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार मनुष्य, मनस और जगत में सब कहीं अनुभव में दो तत्व दिखाई पड़ते हैं। ये दो तत्व जड़ और चेतन है। यह दार्शनिक मत द्वैतवाद कहा जाता है। द्वैतवाद के विरुद्ध कुछ आपत्तियां भी हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जरूरी है। द्वैतवाद के विरुद्ध जो मुख्य आपत्ति है वो ये है कि परस्पर विरोधी तत्वों में संबंध की यहाँ कठिनाई पैदा होती है कि द्वैतवाद में मनस और पुद्गल यानी कि जड़ तत्व और जो आत्म तत्व है वो विरोधी गुण वाले हैं, परंतु उनमें संयोग कैसे होता है इसका कोई संतोषजनक उत्तर वो देते नहीं है, देकार्त देते नहीं है। शरीर और मनस में अंतःक्रिया कैसे होती है, देकार्त ने इसका आधार पीनल ग्लैंड को बताया है। यदि पीनल ग्लैंड को हम मान लेते हैं तो शरीर में कोई भी क्रिया उत्पन्न होने पर मन को कैसे मालूम चलता है, मानसिक प्रत्युत्तर कैसे मिलता है, इसका भी स्पष्ट प्रक्रिया और उत्तर देकार्त नहीं देते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी शरीर और मनस पाया जाता है। क्या मनुष्य और पशु के मनस के गुण अलग होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर आपत्ति की गई है। कुछ ज्ञान शास्त्रीय कठिनाई भी है। देकार्त के अनुसार वास्तविक प्रत्यय यथार्थ वस्तुओं की प्रतिलिपियां हैं। यदि ऐसा है तो जैसी वस्तुएं हैं वैसी ही प्रतिलिपियां होनी चाहिए। देकार्त मन यानी कि आत्मा, पुद्गल यानी कि जड़ तत्व को सर्वथा भिन्न मानते हैं, तो फिर मानसिक प्रत्यय और भौतिक वस्तु का स्वरूप एक जैसा कैसे हो सकता है, ये भी यहाँ पर एक आपत्ति की गई है। अगली आपत्ति है कि जब आत्म तत्व और जड़ तत्व सर्वथा भिन्न और स्वतंत्र हैं, तो फिर दोनों में संबंध कैसे होता है, क्या ये संबंध भौतिक है या मानसिक है, इसके बारे में भी यहाँ पर आपत्ति की गई है। शरीर और मन जब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, विरोधी लक्षण युक्त हैं, उनमें कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में कोई भी सिद्धांत तब तक संतोषजनक नहीं हो सकता जब तक किसी प्रकार के एक तत्ववाद पर सहमति न हो, एक तत्ववाद पर न आया जा सके। इस तरह से की सारी आपत्तियां द्वैतवाद के लिए की गई हैं। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद, आपत्तियों के बावजूद भी यह सिद्धांत जगत की समुचित व्याख्या नहीं कर सकता। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेकता में एकता, द्वैत में अद्वैत खोजता है, उसके बिना वह संतुष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि अपने अनुभव में हम सब कहीं द्वैतवाद देखते हैं, परंतु उसको अद्वैत में स्थापित किए बिना तनाव बना रहता है। दार्शनिक संतोष के लिए अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत की स्थापना करनी होगी। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।